आज शुरू नमस्ते सभी को। सूक्ष्म क्रिया से शुरू करते हैं हम। पहले आराम से बैठ जाएंगे, फिर पैर के पंजे खींचेंगे आगे की ओर, फिर लेफ्ट में मेरी ओर, राइट में, फिर से सीधे, और 3 बार करेंगे, और फिर रिवर्स में 3 बार करेंगे। So I'm pulling my legs right, in front, left, 2, 3. Now we are doing reverse. More stretching. अभी घुटने के लिए we are doing some exercise. 10 times करेंगे. लेफ्ट के लिए सर्कल में घुमाएंगे. नाइन, 10. अब रिवर्स. लेफ्ट वाला. Now we're doing reverse. Make the circle big. Make sure it is your leg is straight. Now I hold my right leg with my left hand, and then 4 times I'll do, and then reverse. Make sure when leg going straight, it should be when it is front of me, it should be straight. 4. Now left toe with my right hand. 1. 4 times. Now we are doing some small stretching for knee. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Left one. 4, 6, 8, 9, 10. I'm holding on my palm. My ankle is left ankle is on my right palm. 3, 4, 5, and right one. It should be parallel to the floor 5 times. Now I'm folding my knees and bring it close to my body, and then my right knee I'm touching on to my left foot, and then left knee
to the right. I'll do 10 times. हिंदी में बोला करिए भावना जी, हाँ हिंदी में बोलिए, कोई अंग्रेजी वाला नहीं। बटरफ्लाई करेंगे। पहले जमीन से लगा के थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। 4, 5, 6, 8, 9, 10। अब पैर के पंजे हाथ में लेके फिर बटरफ्लाई करते हैं। अब रिलैक्स। अब थोड़ी हाथ के लिए एक्सरसाइज, शोल्डर और हाथ। शोल्डर के लिए 4 टाइम्स करेंगे। 4 टाइम्स। अभी रिवर्स में 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4। सही है, मेरा आवाज आ रहा है? अब ठीक है भावना। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी नेक के लिए एक्सरसाइज करते हैं। पहला आगे, फिर लेफ्ट। फोर टाइम्स करेंगे। स्लोली करेंगे। अब रिवर्स करेंगे। अब पहले हाथ के लिए इस तरह से थोड़ा सा, फिर शोल्डर से मेरा लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर को पकड़ा है और फिर थोड़ा इस तरह से हाथ को स्ट्रेच करेंगे। अब लेफ्ट हैंड, अब ये हाथ इस तरह से खींचेंगे। सर के पीछे से हाथ रहेगा। घुमाने की कोशिश करते हैं। आराम से बैठ के फिर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। पहले बैठ जाएंगे आराम से। अगर पद्मासन लगाना है या तो सीधा ऐसे ही 3 बार ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम
बगैर हाथ का सहारा लिए उठने की कोशिश करेंगे। 3 बार करते हैं। और एक बार करेंगे। अब ताड़ासन करेंगे। इसके लिए हाथ ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर करेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे और फिर पैर के पंजे के ऊपर अगले हिस्से के ऊपर खड़े रहेंगे। हील अप। थोड़ा रुके। अभी फिर से खींचे ऊपर और हील के ऊपर खड़े रहेंगे। अब साइडवेज नजदीक आ जाएंगे साइड से और हाथ ऊपर से खींचे हुए। अब इन साइड से इनर भाग के ऊपर प्रेशर रहेगा, पैर के पंजे के इनर भाग के ऊपर प्रेशर है और हाथ ऊपर से खींचे हुए हैं। रिलैक्स। अब त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन के लिए हाथ मेरा ऐसे ऊपर लेके फिर हाथ ऊपर से खींचा हुआ है। फिर लेफ्ट में जमीन के पैरेलल हाथ रहेगा। सामने आ जाते हैं। 10 टाइम्स करेंगे। अब कटी चक्रासन करेंगे। थोड़ी इसमें रेस्ट लेके। कटी चक्रासन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादा मेरा राइट हैंड यहाँ पे है और लेफ्ट हैंड ऊपर है। 10 टाइम्स करेंगे तो मेरा फेस ऊपर जाएगा। दूसरे हाथ को देखना है। अब थोड़ा रुक के सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आगे की ओर दो, एक हिस्सा और पीछे 2 हिस्सा रखेंगे तो आसानी रहेगी। ओम सूर्याय नमः। हाथ खींच के ऊपर, फिर शोल्डर से पीछे, शोल्डर से पीछे जाएंगे आप। फिर कान को हाथ लगाते हुए नीचे पश्चिमोत्तानासन। राइट लेग पीछे, दूसरा
पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति, दंडाकार, अष्टांग नमस्कार। सरक के आगे आएंगे, भुजंगासन, पैर खड़े रहेंगे, पैर के पंजे खड़े रहेंगे, भुजंगासन, पर्वताकार स्थिति, राइट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, सर को घुटने के साथ लगाने की कोशिश, चार बार करेंगे हम, और चार बार, एक बार हो गया है। ओम भानवे नमः। शोल्डर से पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति, दंडाकार, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वताकार स्थिति, लेफ्ट लेग आगे, दूसरा पैर आगे, सर को घुटने के साथ लगाने की कोशिश, हाथ ऊपर, कमर से लोअर बैक से पीछे जाएंगे, ओम आदित्याय नमः। पश्चिम उत्तानासन, राइट लेग पीछे, दूसरा पैर पीछे, अष्टांग, दंडाकार स्थिति, फिर अष्टांग नमस्कार, सरक के आगे आएंगे, भुजंगासन, पर्वताकार स्थिति, राइट लेग आगे, दूसरा पैर आगे, हाथ कान से लगाते हुए लोअर बैक से पीछे जाएंगे, ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग पीछे, दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति, दंडाकार, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वताकार स्थिति, लेफ्ट लेग आगे, दूसरा पैर आगे, फिफ्थ वन आखिरी वाला, राइट लेग पीछे, दूसरा पैर पीछे, पर्वताकार स्थिति, दंडाकार, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वताकार स्थिति, राइट लेग आगे, दूसरा पैर आगे, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं शवासन में।
शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाए, पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला, हाथ शरीर से नजदीक थोड़े से, हथेली आसमान की ओर, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। गहरी सांसें लें। सांस लेते वक्त चार तक गिने, उसके बाद में 6, हम लेटे हुए तो हम ताड़ासन कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे और पैर नीचे की ओर खींचेंगे और हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे। अब इसी वक्त मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद भी लगाएंगे। नौकासन करते हैं। टेन टाइम्स करते हैं। ऐसा पीछे जा, दोनों हाथों को कानों से लगा के रखें। अभी आखिरी वाला पीछे पैर लगा के रखती हूँ थोड़ी देर। इसी में सर्वांगासन भी हो सकता है। आराम से और रिलैक्स। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग अप 90 डिग्री और राइट वाला भी 90 डिग्री, और राइट लेग मेरा 1 फुट ऊपर है जमीन से, लेफ्ट हैंड ऊपर 1 फुट। तो लेफ्ट लेग अप
with the right hand और राइट वाला 1 फुट ऊपर है, राइट वाला पैर 1 फुट ऊपर और लेफ्ट वाला हैंड 1 फुट ऊपर है। इसी स्थिति में रुके थोड़ी देर। इसमें अपोजिट लेग हैंड ऊपर होता है और दूसरा हाथ सिर के नीचे पीछे होता है। गोपाल जी दूसरा हाथ पीछे ले जाओ, पीछे सिर के पीछे रहेगा, एक नीचे, राइट राइट, अभी सही हुआ। और नीचे वाला पैर उठा हुआ। ये पेट के मसल के लिए बहुत ही अच्छा है। जो सिर के साथ में हाथ होता है वो जमीन पर ही होता है, उठता नहीं। ऐसे हाँ राइट, यस। थोड़ा रिलैक्स करें। रिलैक्स कर लिया इन्होंने। कर लिया, ठीक है। अभी मकर आसन थोड़ा करेंगे। मकर आसन के लिए पैर फोल्ड कर दे, दोनों हाथ। अब दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर उठा के रखो थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री पर। सांस को समान करिए या कपालभाति करते रहिए। चलिए वापस आइए, पैर पीछे तो पैर नीचे, हाथ पीछे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स बनता है नहीं, उसके बाद करवाइए भावना जी। अब मकर आसन करेंगे। इसमें दोनों हाथ साइड में रखेंगे, पैर फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने राइट में और मेरा फेस लेफ्ट में रहेगा, ऑपोजिट साइड में। पंजे के ऊपर पंजा और घुटने के ऊपर घुटना। पूरी बॉडी हमारी मिडल में रहेगी। अब दूसरी ओर। सेंटर में ये दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा फासला, शोल्डर के जितना। ये दोनों पैर राइट साइड में जाएंगे, दोनों घुटने नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। अगर ना हो तो पैर के पंजे से फोर्स करेंगे। फेस ऑपोजिट साइड। अब दूसरी ओर। ये मेरा घुटना नहीं आ रहा है तो फोर्स करी हूँ पैर के पंजे से। रिलैक्स। हाथ मेरे साइड पे ही है। राइट लेग अप, इसको लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, पहले राइट में, ठीक है। राइट वाले को लेफ्ट साइड में, ऑपोजिट साइड में जाएंगे। दूसरा पैर स्ट्रेट हो, दोनों पैर स्ट्रेट है मेरे। ट्राई। अब खींचा होगा पैर के निचले हिस्से में, उसे महसूस करें। फेस ऑपोजिट साइड पे, बेस से सेंटर में आ जाए, पैर नीचे। अब लेफ्ट वाला पैर ऊपर, उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। दोनों पैर स्ट्रेट और पैर के निचले हिस्से में, पिछले हिस्से में खींचाव महसूस करें। फेस ऑपोजिट साइड। रिलैक्स कर लें। दोनों पैर राइट साइड पे पहले, लेफ्ट में पैर
फेस रहेगा सेंटर में 90 डिग्री, अब लेफ्ट जाएगा पैर, राइट में फेस, दोनों पैर स्ट्रेट, फिर से एक बार करते हैं। अभी राइट साइड पे सेंटर में रिलैक्स। पवन मुक्तासन करेंगे अभी, राइट लेग अप, घुटने को अपने बॉडी के पास लगाने की कोशिश, फिर ऊपर रिलैक्स। अभी दूसरा पैर, अभी दोनों पैर साथ में, इसमें हम लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं तो बैक मसाज हो जाएगा। अब पेट के बल आ जाएंगे, पहले मरकटासन। आसनों में एक कम से कम 1 मिनट 2 मिनट का तो समय लेना चाहिए ना, फटाक से गए और आ गए चले गए आ गए, ऐसे नहीं करते। यू हैव टू होल्ड इन एवरी कंडीशन। हाँ प्लीज। अभी ये इसमें आराम की पोजीशन, दोनों पैर फैले हुए हैं, हील इनसाइड और हाथ के ऊपर फेस। अभी थोड़ा सा घुटने के लिए स्ट्रेच कर लेते हैं 10 टाइम्स। फिर से थोड़ा सा रिलैक्स। धनुरासन करेंगे, इसके लिए हाथ से एंकल को पकड़ेंगे, फिर इसको ऊपर उठाएंगे, घुटने को ऊपर उठाएंगे आसमान की ओर। आगे पंजे को भी पकड़ सकते हैं या तो एंकल को, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन घुटना आसमान की ओर। अब दूसरा पैर टखने से पकड़ के ऊपर उठाएंगे, घुटना ऊपर उठाएंगे। हम दोनों पैर साथ में, अब सर उठाएंगे, थोड़ा रॉक करते हैं, थोड़ा रुकेंगे, आराम करेंगे, रिलैक्स। चलिए फिर मैं करवाता हूँ। चलिए दोनों पैर मोड़िए, घुटने से पकड़िए एंकल को, अप डाउन करिए, सांस भरिए, ऊपर आगे से उठिए, सांस निकालिए, पीछे से उठिए, करते जाइए, अप डाउन
छाती नीचे आएगी तो पैर उठेगा, तनु अपोजिट। कोशिश करो घुटना ऊपर जाए तो छाती नीचे आए, करो जरा 8-10 बार, कीप डूइंग। अब इसी को राइट लेफ्ट करिए, जैसे सर्पासन करते हैं, कंधे तक जाना है, बीच में सांस भरी होगी, सांस लेना है तो राइट या लेफ्ट में करते जाइए, घुटना जमीन पर नहीं आना चाहिए ना छाती, हमेशा आपका पेट ही बीच में रहेगा, ध्यान से करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कीप डूइंग। सर्पासन आसान रहेगा मुझे। रिलैक्स। कैसे करेंगे? दोनों हथेलियां थोड़ी के नीचे, दोनों पैर पीछे से खुले, एड़ियां अंदर की तरफ जमीन से लगी हुई। लंबी गहरी सांस लें, आपकी सांस तेज चल सकती है, थोड़ा रिलैक्स। चेक करें एड़ी अंदर जमीन से छू रही है कि नहीं, थोड़ा सा फासला बढ़ा लेंगे तो एड़ी जमीन से लग जाएगी। दाहिने करवट से बैठ जाइए, पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, सांस सामान। करवाइए वक्रासन। टाइम लीजिएगा हर पोजीशन में। वक्रासन करेंगे अभी। राइट लेग फोल्ड किया है, उसको लेफ्ट नी के अदर साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड से हमको पकड़ेंगे और पीछे, राइट हैंड पीछे है, दोनों पैर स्ट्रेट। अब लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट नी के अदर साइड और राइट हैंड से लेफ्ट थंब को पकड़ते और पीछे की ओर फेस, शोल्डर स्ट्रेट करने की कोशिश। पैर खोल के थोड़े आसन करवाएं, कटी चक्रासन कर लेते हैं थोड़ा, दोनों पैर खोल लेते हैं, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड पीछे, सांस करके हाथ ऊपर करेंगे, फिर मेरा राइट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे, फुट के ऊपर हाथ है मेरा, और लेफ्ट हैंड से राइट फुट को टच करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। टेन टाइम हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी ले लें, गर्मी कर लें। अब जल्दी जल्दी एक हाथ ऊपर ले जाएंगे, उसको देखेंगे, और अपोजिट हाथ से घुटना पकड़ेंगे, ऊपर कान के साथ ऊपर हाथ ले जाएंगे, अपोजिट। एक हाथ से अपना घुटना पकड़ेंगे, घुटना 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 केवल दाएं बाएं होना है। 1 मिनट जरा देख लीजिए, अब रोज करते तो हैं यार, अब कैसे भूल रहे हो आप लोग हैं? केवल मुझसे नहीं होता। देखो पैर खुला हुआ है, ये देख लिया, करिए फास्ट करिए। दूसरा हाथ कान के पास जाना चाहिए, दूसरा हाथ कान के पास, ये झुकना नहीं है, अंगूठा पकड़ में आ जाए तो पकड़ ले, नहीं तो
झुकेंगे नहीं, कर जाओ, 50 करना है सभी को, कीप डूइंग फास्ट। हाथ ऊपर जाता है तो सांस भरते हैं, नीचे आता है तो निकालते हैं। ऊपर वाला हाथ देखो राजेश जी, ऊपर वाला हाथ देखो। और फास्ट नहीं करेंगे तो 50 तो बड़ा टाइम लग जाएगा। भावना ऊपर देखो हाथ को। हाँ, ये अपनी अपनी गिनती पूरी हो जाए तब आराम कर लेना, थको या पूरा करो। हाथ कमर के दाएं बाएं, पैर खोल के थोड़ा आराम। अभी 50 नहीं हुआ, सबका हो गया। क्योंकि बीच में मैं रुक जाती थी। चल कोई बात नहीं। देखो इससे कमर जो है कम होती है, और ये ठंडक का महीना है, थोड़ी गर्मी आ जाती है नहीं। अच्छा, कोण आसन करवा। वहां से दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ पीछे, उंगलियां पीछे की ओर रहेगी, और सांस भर के कमर ऊपर करेंगे। यह आधा मिनट रुकना, कपाल भाती करते तो पता चल जाता है आधा मिनट। चलो उठाओ कमर, सभी कमर एकदम ऊपर उठी हुई, पैर का अंगूठा मिला जमीन से टच, कमर नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं बोलूंगा जब हाफ मिनट होगा। हो गया हाफ मिनट, नीचे आ गया। वज्रासन में मंडूकासन करवा रहा। और देख लीजिए घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, 3 मिनट तक मंडूकासन करवाना है। पहले पैर के ऊपर बैठ जाएंगे। दोनों मुठिया नेवल के नीचे से साइड में, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे, और थोड़ा रुकेंगे, सर ऊपर रखेंगे, आराम से इनहेल एक्सहेल करते रहें। ऊपर आ जाते हैं। अब ये हाथ लेफ्ट हैंड मेरा यहाँ पे नेवल के ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा हाथ, और फिर हमारे नीचे आ जाते हैं। फिर सब अब हाथ घुमाते रहेंगे, नेवल को सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं नॉर्मली। तो जैसा मैं बताता रहता हूं, आप मंडूकासन, वक्रासन, हस्तपादोत्तानासन, सूर्य नमस्कार जरूर करें। बाकी कोई आसन करें या ना करें, जिन्होंने वीडियो नहीं खोला है स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूं। अभी हम हाथ ऐसे गोलाई में लेते हैं, और फिर इस तरह से बीच में, और फिर उसको नेवल पर रखते हैं, और उसके ऊपर दूसरे हाथ का प्रेशर रखेंगे और नीचे आ जाएंगे।
जितना हो सके उतना ही रुके, ज्यादा फोर्स से नहीं करें। गोमुखासन कर लेते हैं। गोमुखासन के लिए हमारी हिल पे बैठ जाएंगे आराम से। तो दूसरा पैर घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। अब मेरा राइट लेग अप है तो लेफ्ट हैंड अप, और दूसरा हाथ नीचे से दोनों हाथ को पकड़ लेंगे। पीछे से दिखा देते हैं। हिल के ऊपर बैठ जाएंगे। फिर अभी ये हाथ जॉइन ना हो तो फिर नीचे वाले को थोड़ा ऊपर ऐसे खींच ले, फिर ऐसे कर ले। अब शोल्डर स्ट्रेट और सामने देखेंगे। दूसरा पैर लेंगे। अब लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर है। हाथ को, नीचे वाले हाथ को एडजस्ट करें हमेशा, ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। शोल्डर स्ट्रेट, फेस अप। ऊष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन? उष्ट्रासन करेंगे। अब इसमें हमारा थंब यहाँ पे बीच में रखेंगे, कमर के ऊपर। फिर झुक के पीछे से पैर के पंजे खोलिए। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला। दोनों पंजे लेटे हुए। पंजे को लेटा दीजिए, खड़ा मत करिए। देन गो बैक। हो सके तो दोनों हथेलियां पैर की एड़ी पर रखिए। पेट को आगे खींचिए तो घुटना आपका एकदम खड़ा हो जाएगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लाना है इसको। पेट को अंदर खींचिए और रुकिए थोड़ी देर। गर्दन पीछे लटकी हुई, जो भी स्थिति बनती है, सांस को सामान्य करें। गोपाल जी थोड़ा सा और खींचो, पीछे चला जाओ पेट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, राइट। राजेश जी कोशिश करो। आ जाओ वापस, बैठ जाओ। सिंहासन करवाइए। हंसी करवाएंगे भाई साहब। सिंहासन के लिए या तो पद्मासन लगाए या तो पैर सीधे रख दे। दोनों हाथ की उंगली हमारी नजदीक, शोल्डर के जितना फासला। बैक नीचे, सुबह निकालेंगे और आवाज करेंगे। गोपाल जी भुजंगासन करिए, पैर पीछे खोल दीजिए। हाँ, बस हथेलियां अंदर होंगी। वेरी गुड। 3 टाइम करेंगे। अब लेफ्ट में देख के 3 टाइम करेंगे। अब राइट में देख के आराम से बैठ जाएंगे। थोड़ा गर्दन को सहला लेंगे। रिक्वेस्ट तो करो भाई साहब से, तभी तो आएंगे, नहीं तो आएगी नहीं। अच्छा राज भाई साहब, प्यार से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भावना। अच्छा हाँ, हाँ, that's right. लेते हैं। थैंक यू जी, थोड़ा हंसा दीजिए।
ये सभी अपना ऑडियो खोल लेंगे तो अच्छा है एटलीस्ट। नमस्कार तकवन। जय प्रभु। चलिए हंसते हैं थोड़ा अच्छे से, अपना खोल के अपने लंग्स को। थोड़ा आरा चला लेते हैं, आरा चलाते हैं वो घास काटने के लिए। चलिए पार्टी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। टीकम खा लिया हमने, खूब सारी एक्सरसाइज हो गई है, भावना ने बहुत एक्सरसाइज करा दी है। ज्यादा मिर्ची लग गई है तो ठंडाई पीते हैं। बादाम बादाम काजू किशमिश डाल के अच्छे से मिक्स करके। दिल को थोड़ी शांति पड़ गई। चलते हैं पार्टी में आगे थोड़ा। कुछ शरारती बच्चों ने आइस पैक डाल दिए पीछे आपके, हम नाच रहे हैं। चलिए ढूंढ के लाते हैं उन शरारती बच्चों को, कहाँ गए वो, के माँ बाप से शिकायत करके आते हैं। भाई साहब ने कहा था शिकायत करनी अच्छी बात नहीं है, तो चलते हैं माफी मांगते हैं उनसे सबसे। चलिए खूब सारी एनर्जी आ गई हमारे अंदर, हनुमान जी वाली हंसी हंसते हैं खूब सारी।
खूब सारी ताकत भी आ गई, हनुमान जी की एनर्जी आ गई है। थोड़ी देर शेर की तरह दहाड़ लेते हैं अच्छे से, अपना गला साफ कर देते हैं। चलिए, खूब सारी एक्सरसाइज हो गई, एनर्जी आ गई, हनुमान जी वाली हंसी आ गई। अब चलते हैं, थोड़ा पक्षी की तरह उड़ते हैं हवा में। बारिश बंद हो गई है, अच्छा सा मौसम हो रहा है बाहर। ओ हो आ हा 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 ई ओ हो आंखें बंद करके उड़ते जाइए। इमेजिन करिए कहाँ जा रहे हैं आप। नीचे देखिए, नीचे बहुत सुंदर सा दृश्य हो रहा है। अपने घूमते फिरते जा रहे हैं अच्छे से, सुंदर से, बढ़िया मौसम हो रहा है। वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आप एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। इतना सुंदर दृश्य है बाहर, ठंडी ठंडी, हल्की हल्की ठंड है, मस्त मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है। नीचे देखिए, इतना सुंदर दृश्य है। कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए निकले हुए हैं, बाकी सब घर में बैठे हुए हैं। कोविड की रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करिए, घर में रहिए, शांति से चाय पकौड़े खाइए, अपना एंजॉय करिए संडे को। हम उड़ते जा रहे हैं बोटेनिकल गार्डन के ऊपर से, खूब मस्त मौसम हो रहा है, पानी के ऊपर, ओपेरा हाउस, नीचे हार्बर ब्रिज, देखिए कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। अब ये कोविड का थोड़ा सा सहारा लीजिए, दिमाग को शांत करिए, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। भाई साहब ने बताया था, दूसरों की बुराइयां नहीं करते। और इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे, हर हफ्ते कोई एक टॉपिक लेंगे, एंड नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम गुस्सा नहीं करेंगे किसी के ऊपर। उड़ते जाइए हवा में, भावना हवा में रुकना नहीं है, आंखें बंद करके। नेक्स्ट वीक का टॉपिक हम कोशिश करेंगे किसी के ऊपर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। इससे दूसरे की तो शांति भंग होती है, हमारी भी शांति भंग होती है। जब गुस्सा करते हैं तो हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सोच पाते, जिससे हमारे अंदर ही काफी सारी अशांति फैलती है और हम अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरे का नुकसान करें ना करें, लेकिन हमारा अपना नुकसान बहुत होता है उसमें। तो जब भी गुस्सा आता है, पानी पीजिए, शांत रहिए, 1 मिनट के लिए वेट करके सोचिए कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट करना है, और उसको शांत स्वभाव से सोच के फिर सोचिए कि एग्जैक्टली गुस्सा करने की जरूरत है क्या। नहीं है तो फिर अपने चुपचाप रहिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए धीरे धीरे वापस आते हैं उड़ते हुए। हे हो हो आ हा 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 आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हवा में उड़ने के लिए, हंसने के लिए। थैंक यू। बैक टू यू आपका भी भावना। धन्यवाद सर। थैंक यू सरला जी। भावना जी करवाइए प्राणायाम। एज यूजुअल। प्राणायाम करेंगे आप? एक ओम की ध्वनि की बात करवाइएगा। हैं? पहले एक ओम की ध्वनि। ओम। अब कोई भी मुद्रा लगा ले जो लगानी हो। अशोक भाई साहब, आपका ऑडियो खुला हुआ है, बंद कर लीजिए तो सुनिए। कोई भी मुद्रा लगा ले, बैक स्ट्रेट,
मूल बंद और कपालभाति करेंगे, 100 टाइम्स करेंगे। कपालभाति में सिर्फ एक्सहेल करना है, इनहेल अपने आप होता रहेगा। किसी को हरनिया है वो नहीं करेंगे, या तो फिर कमर पे बेल्ट लगा के करेगा। 100 टाइम्स। मूल बंद, बैक स्ट्राइट। अब अग्निसार करेंगे, उसके लिए पूरा एक्सहेल करेंगे और बाद में स्टमक आगे पीछे हिलाएंगे। अगर किसी को अल्सर है तो वो ये नहीं करेगा। तो मैं 3 बार करती हूँ, उसके बाद में फिर से कपालभाति करेंगे। पहले अभी अग्निसार करते हैं। एक नियम होता है, हैं? हाँ जी। हमारी जब हम अभी इस कंडीशन में होते हैं तो हमारी सांस अच्छी नहीं होती है। अगर हम कपालभाति या भस्त्रिका कर लें, उसके बाद अग्निसार हमारा बहुत अच्छा होता है। तो एक नियम बना लें कि जब भी प्राणायाम शुरू करें, हम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या कपालभाति पहले करेंगे, उसके बाद अग्निसार करेंगे। और अग्निसार के बाद में, चूंकि अग्निसार में फिर हमारी सांस उखड़ती है, तो उसके बाद में हम उन तीनों में से एक कर लेंगे। तो जो हमने पहले किया है उसको हम अग्निसार के बाद नहीं करेंगे। एक एक नियम है ना, देखो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है? तो अग्निसार के बाद में भस्त्रिका कर लेते हैं। अभी अग्निसार कर रही हूँ मैं। रिलैक्स। आप भस्त्रिका करेंगे, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल दोनों 50 टाइम्स। उसके बाद में लेफ्ट से करेंगे। आखिरी वाली लेफ्ट से निकालेंगे, आखिरी वाली सांस। अब लेफ्ट से 50 टाइम करेंगे। थोड़ी नॉर्मल सांस है।
अब अनुलोम विलोम करेंगे। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेके राइट से निकालेंगे। 100 टाइम्स कर लेते हैं। अरुण जी, हाँ बताएं। थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो मैंने कहा क्लैरिफाई कर लें। अनमोल विलोम में अगर राइट से सांस पहले अंदर लेते हैं तो फिर वहीं से निकाल के फिर दूसरी तरफ से करना है, या पहले अगर राइट से लिया तो फिर लेफ्ट से निकालना है फिर राइट? हमारा एक नियम ये होता है अनुलोम विलोम में, जिधर से सांस हम लेते हैं उधर से नहीं निकालते। नहीं निकालते? अच्छा, ओके ठीक है, और थैंक यू। जिधर से निकालते हैं उधर से ही लेते हैं। जिधर से निकालते हैं उधर से ही लेते हैं, और लेकिन फिर दोबारा वहां नहीं निकालते, फिर दूसरी तरफ से निकालते हैं। हाँ जी, राइट। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। वो एकदम डीप होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए डीप ब्रेथ? ये आपके ऊपर है, वो क्या कर रहे हैं ना। अनुलोम विलोम में डीप नहीं है मतलब? अनुलोम विलोम अगर कर रहे हैं तो हमेशा हमें लेने में कम समय लेना चाहिए और निकालने में ज्यादा समय, या इक्वल करेंगे तो भी चलेगा। बट थैंक यू। हाँ, नॉर्मल सांसें लेते हैं। अब उज्जाई करते हैं।
थोड़ी नॉर्मल सांसें फिर से। आपने कपालभाति कितनी देर करवाया? 100 टाइम्स करवाया। ये टाइम्स कहाँ से आ जाता है? कितनी बार मैंने बताया, टाइम्स तो कोई चीज काउंट ही नहीं करते हैं हम, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप तो 100 बार कर लोगे, लेकिन किसी को प्रॉब्लम है तो 50 बार ही करेगा। सो यू हैव टू टेक टाइम फैक्टर। और 10 मिनट तो हम करवाते ही करवाते हैं। जब आधा घंटा हमारे पास में है तो एक कम से कम मिनिमम 600 से लेकर के 1000 तक होना चाहिए भाई। कपालभाति ही तो हमारा मेन है। अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, करिए कपालभाति। करते रहिए जब तक मैं कर रहा हूं। ये स्पीड नॉर्मल है। करते रहिए। अगर हमारे पास प्राणायाम और ध्यान के लिए आधा घंटा का समय है तो 10 मिनट कपालभाति कम से कम होना चाहिए। अगर आपने आसनों के दौरान कपालभाति नहीं किया है तो हाँ। रिलैक्स बैठें। निकली हुई सांस में एक बार बैठेंगे अपने क्षमता के अनुसार। काउंट करें, देखिए एक आधा मिनट कम से कम बैठना है। उसके पश्चात भर करके सांस कम से कम 10 सेकंड। हाँ, और दोनों ही समय आपके त्रिबंध लगे होंगे, यानी थोड़ी छाती के साथ, पेट अंदर और मुंह अंदर। टाइम लीजिए।
सांस भर के बैठिए। रिलैक्स करिए। अब कमर दर्द कर रही है तो दाएं बाएं हो लीजिए। इसके बाद हमें अग्निसार करना है। टाइम लीजिए अग्निसार में। निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर पेट को आगे पीछे करना है, गर्दन सीधी रहेगी। एक सांस में जितना आराम से हो उतना करें, जबरदस्ती ना करें। गर्दन लटकी नहीं होगी, गर्दन सीधी होगी या थोड़ा सा पीछे रहनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में कभी भी जबरदस्ती ना करें सांस रोकने की। कमर सीधी रखने के लिए हाथ की हथेली या अपने पैर के दाएं बाएं या अपने घुटने पर आप रख सकते हैं। मुद्रा उतना जरूरी नहीं है जितना हमारी कमर को सीधी रखना जरूरी है, क्योंकि मुद्राओं का फायदा तब होता है जब हम कम से कम 16 मिनट लगाएं ज्ञान मुद्रा के अलावा। आखिरी सांस करिएगा। हो जाए तो वज्रासन में बैठ जाना। सभी वज्रासन में बैठेंगे। सुदर्शन क्रिया के लिए हम तैयार हैं। हमें मालूम है कैसे करते हैं, हमारी पुरानी बात नहीं है। सुदर्शन क्रिया हम 30-30-30 के स्पीड से करेंगे आज। 30 स्लो, 30 मीडियम। हाई ब्लड प्रेशर वाले मीडियम से ज्यादा नहीं करेंगे, जिनको नहीं है वो 30 फास्ट। तो हमारे साथ चलिए 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 शुरू करते हैं। रिलैक्स। वज्रासन में बैठने की आदत डालें। खाने के बाद जरूर बैठें कम से कम 5 मिनट। मैं रोज बोलता हूँ कि प्राणायाम के समय आप वज्रासन में बैठ जाया करिए। सेकंड राउंड चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ, अपनी काउंटिंग करते रहिए। 30 हो जाए तो फिर से रिलैक्स करें। 30 हो गया है, अपना नंबर जरूर करिए। 30 हो गया। हाँ, आप करते रह रहे थे। इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ध्यान रखिएगा। बीच में चक्कर आए तो इमीडिएटली आप आगे झुक करके सिर रख लीजिएगा और पैर खोल लीजिएगा। चलें, थर्ड स्पीड थोड़ा फास्ट, अपने हिसाब से, जबरदस्ती मत करना, मेरा मत देखना। चलिए 30 टाइम करेंगे और आगे हम पैर खोल करके सिर को जमीन पर रख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
मेरा हो गया, मैं लेट रहा हूं। आगे की तरफ पैर, घुटना खोलिए और आगे अपना हाथ की हथेली और सिर जमीन पर रख लीजिए, एकदम रिलैक्स कंडीशन में। पैर आगे से खुला होगा है, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। हाँ, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, नहीं वज्रासन बैठे, तो पीछे से आप उठा लो अपना हिप आराम से। पर्पज है सिर को जमीन पर लगाना। सांस को सामान्य करिए, थोड़ी देर रुकिए यहाँ पर। हलासन का फायदा होता है आपको। हाई ब्लड प्रेशर में मना किया जाता है सर्वांगासन, इसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। आराम से बैठ जाइए, अब जैसे बैठना है बैठ जाओ। सुखासन, पद्मासन, जैसे बैठ सकते हैं। अब अनुलोम विलोम करेंगे, बहुत ही फायदे वाला है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हम आपको 3 चीजें आज देंगे। अनुलोम विलोम, जिसमें जितनी देर सांस लेंगे उतनी देर सांस दूसरी नाक से निकालेंगे, फिर उधर से लेके पहले शुरू कर दीजिए आप, हाँ, और सुनते जाइए उसमें आपको क्या करना है। तो अनुलोम विलोम सबसे आसान सभी के लिए है। दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी सांस लेना है, रुकना है, निकालना है, रुकना है, फिर जिधर से निकालेंगे उधर से लेना है, रुकना है, दूसरी तरफ से निकालना है। 1 चक्र हुआ, इसको करते जाएं। आराम से जितना रुक सकते हैं उतना रुकिए, जबरदस्ती कतई नहीं करिए। इसमें सांस को धीरे धीरे लेते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं, इसका ध्यान रखिए। तो सबसे अच्छा हमने बताया कि एक गायत्री मंत्र भरो, एक गायत्री मंत्र में रुको, एक गायत्री मंत्र में निकालो, और निकालने के बाद भी अगर रुक सकते हो तो एक गायत्री मंत्र में रुक जाओ। किसी को समझ में आए तो पूछ लेना। तो ये तो हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम होता है जो गर्मी, जो ठंडक में लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम सूर्य भेदी प्राणायाम। यानी हर सांस को हम अपने राइट से लेंगे, रुकेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे, फिर दूसरी सांस राइट से लेंगे, रुकेंगे और फिर दूसरी तरफ से निकालेंगे। इसमें भी आप चाहें तो एक गायत्री मंत्र में भरे, एक गायत्री मंत्र में रुकें, एक गायत्री मंत्र में बाएं से निकालें। तो हर सांस को राइट से लेना और रुक कर दूसरी तरफ से निकालना। इन 3 प्राणायाम में जो आप कर सकते हैं करो। समय आपको हम बता देते हैं कितना दे रहे हैं। 7:23 हो रहा है। 7:26 तक कर लो, 3 मिनट ले लो, चलो। सूर्य भेदी हमेशा हम दाहिनी तरफ से लेकर बाएं तरफ निकालते हैं, चंद्र भेदी इसका उल्टा होता है। चंद्र भेदी का जो फायदा है वो ठंडक से है, यानी उसको करने से शरीर ठंडा होता है। सूर्य भेदी को करने से शरीर गर्म होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में कभी भी अवॉइड करते हैं, वैसे इतना ज्यादा तो नहीं होता, बट नियम रखा यही है कि हाई ब्लड प्रेशर में हम सूर्य भेदी प्राणायाम अवॉइड करते हैं। और लो ब्लड प्रेशर हो तो उसमें, लो ब्लड प्रेशर में हम चंद्र भेदी प्राणायाम अवॉइड करते हैं। नहीं, हमें ये सब चीजें ज्ञान होना चाहिए। और सूर्य जब नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करेंगे, सब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सूर्य इसमें प्रभाव में आते हैं। बट ध्यान इतना देना है हाई ब्लड प्रेशर वालों को कि होल्डिंग को ज्यादा ना करें। हाँ? अनुलोम विलोम भी वही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत स्वस्थ हैं, तो लेने में समय कम, निकालने में समय ज्यादा, अन्यथा समय बराबर। प्राणायाम की हर स्थितियों में हमारा प्रयास रहे कि मूल बंद लगा रहे। कम से कम उस समय जब मैं सांस निकालूं, भरते समय अगर छूट भी जाता है तो कोई बात।
बोलते बोलते आपका समय हो गया इसका, तो हम जिधर से शुरू किए थे उधर ही हम एंड करेंगे। जबरदस्ती जल्दी नहीं है, अगर आपको ध्यान है तो वैसे ही करिए, नहीं तो आप रुक जाएं। तो हम करेंगे थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमने देखा कि बड़े रिलैक्स में होते हैं, रिलैक्स में नहीं होना चाहिए। तो हूँ फिर भी आप देख लोगे तो हमारा हाथ किस तरीके से होना चाहिए, यानी छाती हमारी खुल जानी चाहिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर हो। शुरू कर दीजिए, सांस भरिए और शुरू करिए। हमिंग, जब हम हमिंग करेंगे तो वाइब्रेशन देखिए आपके कान के अंदर। कर दीजिए शुरू, समय बहुत कम होता है। जब हम हमिंग करते हैं तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब वाइब्रेट कर रहा है हमारा शरीर, हमारा कान, हमारा सिर, एक पॉजिटिविटी देता हुआ, एकदम विचारों से दूर। इसका अभ्यास दिन में कभी भी कर सकते हैं, कम से कम 5 या 6 बार। इससे याददाश्त अच्छी होती है, ध्यान लगता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो सभी के लिए अच्छा है। जब हो जाए तो शांत आंखों को बंद करके बैठे, है ना। अभी कल भी हमने देखा, तो हम ये करते हैं ना, देख रहे हैं, ये टिप्स के बहुत फायदे हैं। जब हमारे टिप्स एक दूसरे से टच करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, आंख की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें सही हों। तो ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी, चलिए। आप चाहें तो जमीन पर इसको, फिंगर्स को जमीन पर पटकिए तो ज्यादा से ज्यादा करते चलिए जरा। टिप्स पर प्रेशर जबरदस्त पड़ना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, आंख की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, मोटापा, बहुत सारा फायदा है इसका। रुके, अब हम ऐसे झटका रहे हैं, इसको करते समय आप करते रहना और इतनी जोर से करो कि आपको दिखाई न दे। जैसे पंख का पर घूमता है दिखाई नहीं देता, ज्यादा से ज्यादा ऊपर और नीचे करते जाओ। भावना जल्दी करो। कर लो इसे, आंखें बंद करो और ऐसे आगे पीछे थोड़ा हाथ करो, देखो क्या है, कुछ अंदर है क्या। किसी को नहीं मिला तो बोलना। जितनी स्पीड से आप हिलाते हो अपनी कलाई को, उतनी देर तक ही रहता है और एक ऐसी एनर्जी जो क्रिएट होती है जो दैविक शक्तियों के बराबर होती है, ये मान के चलते हैं। यानी इससे हम किसी भी चीज को सही कर सकने में समर्थ हैं। इतना दूर क्यों ले जा रहे हो, नजदीक करके हो तो दूर ले जाओ, थोड़ा दिखेगा। यहाँ पे हमने किया है, ये देखो, रुक करके देख लो। ये तो मैंने आपको इसलिए बोला कि ऐसे करते हैं तब सेंसेशन होता है कि हाँ कोई चीज है। हाँ, अदरवाइज आप ऐसे करके रखे हो तो खींचता है अपनी तरफ। अगर आप ऐसे रखो तो ऐसे लगे जैसे खींच रहा है। तुम अपनी का तो देरी हो गई है,
मेरा तो अभी है सही, अगर आपने धीरे धीरे किया तो आपको नहीं होगा। चलिए हाथों को मत लीजिए जल्दी जल्दी और बैठ जाइए आराम से। आपका ये पूरा समय कैसा रहा? एक विचार के साथ एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांत सांस लेते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां मले आपस। गरम हथेली अपने आंखों पर, सहलाएं थोड़ा अपने हाथ पैर। आंखें खोले पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते प्रदर्शन। ओम शांति शांति शांति। थैंक्स भावना जी, थैंक्स आप सभी को। आपको एक चीज कहनी थी, ये भावना जी